कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। हालिया दिनों में कुछ रियासतों में कोरोना के मामले में तेजी दिखाई दी है। इसके फैलाव को रोकने के लिए तदबीरें भी की जा रही हैं। इस बीच कोरोना टीकाकारी मुहिम के दूसरे मरहले का आज से आगाज भी हो गया है। दूसरे मरहले में 10 करोड़ अफराद को टीका लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। कोरोना के टीके सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी लगवाए जा सकेंगे। दूसरे मरहले के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। इस मरहले में 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे अफराद को कोरोना टीका लगाए जाएंगे जो किसी संगीन मर्ज में मुब्तला हैं। ताहम इसके लिए इन्हें किसी सरकारी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। तो आज से दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने आज टीका लगवाया और दूसरे मरहले का आगाज आज से हो गया है। इस मरहले में 60 साल तक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगवाया जाएगा। लेकिन इन उम्र के लोगों में किसी खास बीमारी के होने की अलामत, उसकी सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, जिसके बाद उन्हें कोरोना का टीका दिया जाएगा। तो 45 से 60 साल की उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा दूसरे मरहले के तहत। तो दूसरे मरहले का आज से आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने एम्स पहुंचकर आज टीका लगवाया। इसी के साथ ही दूसरे मरहले के वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। दूसरे मरहले के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी, जबकि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्तें रखी गई हैं। प्रीति हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। दूसरे मरहले का प्रीति आगाज हो गया है। आप किस मकाम पर मौजूद हैं? जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कितने सेंटर आज दूसरे फेज के तहत बनाए गए हैं, जिसके तहत लोग पहुंचकर वैक्सीनेशन की शुरुआत करने वाले हैं और वैक्सीन लेने वाले हैं? बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि आज से जो कोविड वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन लगाई। इस समय हम एम्स के बाहर मौजूद हैं और जो एम्स में जो वैक्सीनेशन शुरू होगा वो 60 साल के लोगों को जो शुरू किया जाएगा वो करीब 12 बजे से शुरू किया जाएगा। 60 साल के जो लोग हैं उनको आज से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। 12 बजे से टाइम दिया गया है। और साथ ही एक खास बात ये भी है कि जो 45 साल के जो लोग हैं और जिनको 20 जो बीमारियां जो इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक लिस्ट दी गई है, जिसमें से अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो 45 साल के जो लोग हैं उनको भी कोविड वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, डॉक्टर से सर्टिफिकेट देना होगा। प्रॉपर एक जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो नाम है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ जो आज दूसरे चरण को जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में किया जा रहा है। यानी कि प्राइवेट अस्पताल में भी लोगों को आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। और ये जो 60 साल के लोगों को आज जो वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसकी जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। पहले से लिस्ट मांगी गई थी सभी जगहों से, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सर्वे किया गया। जैसे कि आपने कहा कि पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसकी शुरुआत हो गई है। सवाल ये उठता है कि आज पहला दिन है और कितना निशाना मुकर्रर किया गया है कि एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन दी जाएगी? हिना, संख्या बताना तो अभी मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो संख्या है ये रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, क्योंकि प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में किया जाएगा। दिल्ली से लेके गौतम बुद्ध नगर से लेके गाजियाबाद तक सभी दिल्ली प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। और सभी जगहों की जो संख्या है वो अलग अलग है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी टीका खुद से जिनको मिल रहा है लेकिन वो टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने इनको किया है, इंगित किया है, वो मुश्किल संख्या बता पाना है कि लोग टीका, कुछ लोग आज के दिन काफी अहम है, क्योंकि आज से आम लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। और पीएम मोदी ने सुबह पहुंचकर टीका लगवाया। इससे लोगों में ढांढस जरूर बंधी होगी। बिल्कुल एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद एम्स में टीका लगाया सुबह, और उन्होंने लोगों को बोला भी कि जो टीका है वो सुरक्षित
इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद जहां टीका लगाया वहां पे एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया वो खुद मौजूद थे। लेकिन और साथ ही अगर मैं बात करूं तो सभी राज्यों के जो मोस्टली जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले ही टीका लगवा चुके हैं। कई सांसदों ने टीका लगवाया है, डॉक्टर्स ने टीका लगवाया है जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा था। तो एक जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि ये जो टीका है ये पूरी तरीके से सेफ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अभी जितने लोगों को टीका लगा है, जिनको दूसरे चरण का भी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरे चरण का टीका भी लग चुका है, तो किसी भी तरीके की किसी को कोई परेशानी देखने को नहीं मिली है। कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जिससे ये हो सके कि टीका लगाने से किसी को दिक्कत हो रही है। हाँ, हल्का बुखार जरूर कुछ लोगों को आया है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है क्योंकि जब भी हम कोई टीका लगवाते हैं तो उसका जब असर होता है तो बुखार आता है। क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को भी किसी चीज का टीका लगता है जो उनको वैक्सीनेशन का होता है तो भी 24 घंटे डॉक्टर्स भी उनको फीवर की दवा देता है और कहा जाता है कि हल्का बुखार या बुखार आ सकता है। तो यही जो लक्षण थे वो कोविड वैक्सीनेशन में भी देखने को मिले थे कि जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन करवाया था तो उनको कुछ लोगों को बुखार की शिकायत जरूर हुई थी, लेकिन वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और बाकी ये जो प्रीति, आप दार हुकूमत दिल्ली में मौजूद हैं तो ये सवाल करना लाजमी हो जाता है कि दूसरे मरहले के तहत कितने ऐसे सेंटर हैं बनाए गए हैं जहां पर कोविड वैक्सीन दी जानी है। साथ ही कीमत को लेकर लोगों में सवाल है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में क्या कीमत होगी। बिल्कुल, मैं बता दूं कि दिल्ली के जितने भी सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं या फिर दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, सरकारी और प्राइवेट भी, यहाँ पे दिल्ली में जो भी अस्पताल हैं, कुछ अस्पतालों में प्राइवेट में, जैसे अगर मैं प्राइवेट अस्पतालों की बात करूं तो यहाँ पर मैक्स, फोर्टिस, गंगाराम, ये जो अस्पताल है यहाँ पे कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो आज किया जा रहा है। और साथ ही अगर सरकारी अस्पतालों की बात करूँ तो एम्स, RML, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग, ये जो सरकारी अस्पताल है इसमें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या दिल्ली सरकार के अस्पताल हो, इन सभी अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो आज किया जाएगा। 12 बजे से जो है वो वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय से ये भी कहा गया था कि जिनको गंभीर बीमारियां हैं, जैसे अगर मैं बात करूं BP या फिर डायबिटीज़, जो आजकल डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है, तो उन लोगों को भी 45 साल के जो लोग हैं क्योंकि उनको वैक्सीनेशन करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनको कोविड हो जाता है तो उनको उनके जो चांसेस होते हैं उनमें जो ये जो वायरस है ये जल्दी असर करता है। तो इसके लिए ये कहा गया है कि 60 साल के साथ साथ जो 45 साल के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। दूसरे मरहले का वैक्सीन लगाने का आज से आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने सुबह सुबह पहुंचकर वैक्सीन लगवाया और लोगों में पैगाम देने की कोशिश की कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं, इससे डरे नहीं। और 12 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली, यानी 12 बजे से आम लोगों को वैक्सीन दिया जाने लगेगा। बेहद शुक्रिया प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात देने के लिए।